दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय कुमार, पैनल अधिवक्ता, औरंगाबाद, बिहार से। दोस्तों आज हम आप सबको कुछ महत्वपूर्ण कानून की जानकारी देने जा रहे हैं जो आप सबों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनका जानकारी होना आप सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि एक पुलिस अधिकारी हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है, चाहे वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हो। वो अधिकारी 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर होता है। दूसरा कानून है कि अगर कोई बॉस किसी कर्मचारी को, किसी महिला कर्मचारी को, वो ड्यूटी से एब्सेंट है, प्रेगनेंसी की वजह से ड्यूटी पर नहीं जा पा रही है, तो उसे वो नहीं निकाल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला कर्मचारी ड्यूटी से एब्सेंट है तो उसे वो जॉब से नहीं निकाल सकता है। तीसरा कानून कि एलपीजी गैस जो सभी के घरों में होता है, अगर एलपीजी गैस से कुछ अगर दुर्घटना होती है या दुर्घटना कुछ कारित होती है तो उससे जो भी मुआवजा राशि है वो लगभग 40 लाख का मुआवजा राशि वो मिलता है, जो कि लोगों को जानकारी नहीं रहने के अभाव में वो क्लेम नहीं करते हैं। और अगर वो क्लेम करते, अगर नुकसान हुआ है उन्हें, तो उन्हें 40 लाख रुपए तक का मुआवजा राशि मिल सकता है। चौथा कानून है कि एक अभी हिंदुस्तान में ये कानून, ये जानकारी नहीं है लोगों को कि अभी बहुत सारे लोग, हाई प्रोफाइल लोग बगैर शादी के माँ बनते हैं या पिता बनते हैं। तो सिंगल मदर और सिंगल फादर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सिंगल मदर कोई भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। जो मदर होगी वो कोई भी जेंडर के बच्चों को, या बेटा या बेटी, किसी को भी वो अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप सिंगल फादर बन रहे हैं तो आप केवल और केवल मेल चाइल्ड यानी बेटे को ही, बालक को ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बेटी को आप नहीं कर सकते। सिंगल फादर को बेटी को अडॉप्ट करने का कानून नहीं है। पांचवा कानून है लिव इन रिलेशनशिप। आप लोगों ने सुना होगा 2005 के बाद ये भारत में लीगल हो गया। लिव इन रिलेशनशिप में बगैर शादी के आप पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। तो उसमें जो भी बच्चे उस दौरान जन्म लेंगे उनके पिता के संपत्ति में अधिकार होगा। ये कानून है हिंदुस्तान में। जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनके संपत्ति में उनको हिस्सेदारी मिलेगी, उनको हिस्सा मिलेगा। छठा कानून है अभी जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस हुआ, और वो वैलेंटाइन डे के दिन रोमियो स्क्वाड वगैरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने गठित की है। तो वो छठा कानून इससे रिलेटेड है कि पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यानी अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे एक लिमिट में अपने प्यार का इजहार करते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो इलीगल नहीं है, बशर्ते वो लिमिट में होना चाहिए। और आपको जानकारी दे दें कि जो ऑब्सनिटी है, जो आप उसको कह सकते हैं कि अर्धनग्नता जिसको कह सकते हैं, तो वो किसी भी कानून में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि ऑब्सनिटी को कहीं डिफाइन किया गया है। तो ऑब्सनिटी कैसे उसको हम कह सकते हैं कि ये इलीगल है और ये लीगल है। तो जहाँ तक बात है कि एक लिमिट में अगर आप किसी को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को, अपने चाहने वाले को अगर पब्लिक प्लेस में उसे प्यार दर्शा रहे हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो इलीगल नहीं है। सातवां कानून है, आपको दुकानदार जो सामान बेचते हैं तो आप लोग को जानकारी होगा एमआरपी से ज़्यादा आपको दाम नहीं देना है। उससे आपको बार्गेनिंग करनी है। एमआरपी से आपको कम से कम में बार्गेनिंग करके उस दुकानदार से आपको वो सामान आपको खरीदना है। अगर वो दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए आपके पास वो अधिकार है कि आप कंज्यूमर फोरम, जिला उपभोक्ता कोर्ट में आप उसका शिकायत कर सकते हैं और उस दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आठवीं जानकारी ये है, आठवीं कानून ये है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि दो शादीशुदा लोगों का डाइवोर्स 1 सालों के अंदर नहीं होता है। अगर आपकी शादी 1 साल के अंदर हुई है और आप चाहते हैं कि डाइवोर्स लें तो वो नहीं होती है, लेकिन वो डाइवोर्स हो सकती है अगर आप दोनों आपसी सहमति के आधार पर डाइवोर्स लें, तो वो आपको डाइवोर्स मिल सकता है। वो म्यूचुअल डाइवोर्स कहलाता है, जिसको फैमिली लॉ के अंदर आपको आपसी सहमति से वो डाइवोर्स लेने का, एक दूसरे से अलग अलग रहने का वो आपको अधिकार है। 9वां बहुत ज़रूरी कानून ये है कि कोई भी महिला को अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर पुलिस करने आती है, तो वो संध्या 6 बजे से, मतलब 6 PM से 6 AM के दरमियान किसी भी महिला अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विषम परिस्थिति है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, मजिस्ट्रेट के आदेश से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन महिला पुलिस के साथ। और 10वां ये आपको कानून है कि कोई भी महिला जिसकी गिरफ्तारी महिला अधिकारी द्वारा की जा सकती है, और यदि महिला को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट वो परमिशन देंगे। मजिस्ट्रेट के आदेश से वो किसी भी महिला को पुलिस अधिकारी द्वारा, पुरुष पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट का आदेश होना जरूरी है। तो आज